मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है। भले ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, मगर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अब कई घाट के कुछ हिस्से डूब गई है। दशाश्वमेध घाट का भी कुछ हिस्सा बाढ़ के पानी के कारण डूब गया है। वहीं अब निचले इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाढ़ के कारण यहाँ पर रहने वाले छात्रों को हर साल पलायन करना पड़ता है। घाट पर रहने वाले घाटियों का कहना है कि लगातार पानी बढ़ रहा है और हम रोज पीछे की ओर जा रहे हैं और सावन तक मां गंगा का पानी सड़क तक आ जाएगा। बाद में प्रशासन की ओर से भी बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्र के निरीक्षण भी करा लिया गया है। साथ ही बाढ़ क्षेत्र में चौकी व बाढ़ राहत शिविर भी बना लिए गए हैं। अब बाढ़ के संबंध में आप जानते हैं कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो हमारा सदर तहसील होता है, और उसमें भी जो अर्बन एरिया है वही ज़्यादा प्रभावित होता है। जो नदी के किनारे बहुत सारे जो क्षेत्र विकसित हो गए हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, चाहे वो बघाड़ा हो या राजापुर हो या इस तरह के सलोरी है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी काफ़ी भर जाता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार काफ़ी पुख्ता प्रबंध किए हैं। सबसे पहले तो लोगों को जहाँ पर शिफ्ट करना है, बाढ़ चौकियों को हम लोगों ने दुरुस्त करा लिया। पिछले सालों का अनुभव रहा कि कुछ बाढ़ चौकियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको इस बार हम लोगों ने सही कराने का प्रयास किया है। वहाँ पर बेसिक मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉयलेट हो, साफ़ सफाई हो, दवाई की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने अभी से अपनी तैयारी कर ली। जब आवश्यकता होगी तो इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक मैपिंग भी कराई है हम लोगों ने कि कितने किन किन घरों में वृद्धजन है, कहाँ पे प्रेग्नेंट महिला है या कहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाना पड़ता है तो हमें एक आइडिया रहे कि कहाँ पे कितना हमें फोर्स लगाना है। इसके अलावा अभी से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं, जल पुलिस की ऑलरेडी हमारे पास पीसी की यहाँ पे फोर्स रहती है, तो उन लोगों को भी सेंसिटाइज कर दिया गया है। वो लोग लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील भी हैं, और जहाँ जहाँ पे संभावित बाढ़ का वो रहता है, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, उन क्षेत्रों का भ्रमण करके वो लोग अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन प्लान है, इमरजेंसी के टाइम पे कौन किसे संपर्क करे, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। ड्राई राशन जो वितरण करना होता है या सूखे चारे की जो व्यवस्था करनी होती है, इन सब की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और अभी तो मानसून अब स्टार्ट हुआ है। जनरली प्रयागराज में जुलाई एंड में या अगस्त में थोड़ा सा ज़्यादा बाढ़ का वो देखने को मिलता है, और अर्बन एरिया में खासकर जो फ्लडिंग की शिकायत होती है, तो उसके लिए नगर निगम की टीम से भी कोऑर्डिनेशन लगातार जारी है। पिछली बार मम्पोटगंज जो हमारा एक वो था पंपिंग स्टेशन बना था, उसको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई थी, इस बार उसको भी सही करा लिया गया। नालों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी लगातार काम चल रहा था, जहाँ जहाँ पे कमियां हैं उसको भी दूर कराया गया। तो पूरी तैयारी है, और हम लोग बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अखिलेश राहुल की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर जुटे कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात 8 बजे सुभाष चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में जुटे सपाइयों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता सुभाष चौराहे पर एकत्र हुए। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तेलियारगंज में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। प्रयागराज के तेलियारगंज क्षेत्र में बिजली के खंभे का तार काफी नीचे लटक रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लोगों ने विभाग से मांग की है कि दुर्घटना होने से पहले इस खतरनाक तार को तत्काल ठीक कराया जाए ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय और संगठित भूमिका निभा रहे मीडिया क्लब द्वारा एक गरिमामय एवं आत्मीय आयोजन किया गया, जिसमें जीवन एक्सप्रेस समाचार पत्र से जुड़े तेज-तर्रार पत्रकार मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता व वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमरान यूसुफ के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें क्लब से जुड़े पदाधिकारियों एवं सम्मानित सदस्यों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रूप से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया तथा अध्यक्ष अनुपम शुक्ला व वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी समेत कई पदाधिकारी की उपस्थित सदस्यों ने उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा के उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने कहा कि मीडिया क्लब लगातार पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और सम्मान की भावना को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन की एकजुटता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सभी सदस्यों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा, सदस्य मनु कुमारी के साथ हुई दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, जिसको देखते हुए मीडिया क्लब अब सभी अपने सदस्यों का बीमा कराएगा। इस गरिमा में अवसर पर मीडिया क्लब के कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी, प्रकाशन मंत्री टीके पांडेय, कार्यालय प्रभारी जेएन वैश्य, सह कार्यालय प्रभारी विलास गुप्ता, अनुराग दुबे, सलमान अहमद, सैयद मोहम्मद आमिर, दिलीप जायसवाल, अबुल कलाम, शिवजी मालविया, आनंद श्रीवास्तव, AK नयर, अजय कुशवाहा, हिमांशु त्रिपाठी, श्यामू कुशवाहा, कारी आरफीन, सौरभ आदर्श अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल एक जन्मदिन समारोह तक सीमित रहा, बल्कि इसने मीडिया क्लब की संगठनात्मक मजबूती, आपसी समन्वय और पत्रकारों के बीच बढ़ते विश्वास को भी प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया। मीडिया क्लब निरंतर इसी प्रकार पत्रकारों के हितों, सम्मान और एकता के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करता रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद आज सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली। आसमान में घने काले बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिससे दिन के समय भी शाम जैसा अंधेरा लग रहा है। वही ठंडी ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी। बात की जाए तो करीब दोपहर में आसपास आसमान से बूंदाबांदी शुरू हुई और कुछ ही देर में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। झमाझम बारिश ने प्रयागराज वासियों को भीगने पर मजबूर कर दिया और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश ने राहत दी। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, दूसरी तरफ शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली है और नगर निगम के दावों की हकीकत सामने आई है, चाहे वह निरंजन हो या प्रयागराज जंक्शन के बाहर बाइका बाग, राम बाग, मेडिकल चौराहा और स्टेनली रोड के पास जल भराव देखने को मिला। बहुत परेशानी है जी, क्या करेंगे, समस्या होती है, बहुत समस्या। बारिश के बाद इसी तरह जल भरा हो जाता है। हाँ, बारिश में हो। दिल्ली में हुए जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रयागराज में वकीलों ने किया प्रदर्शन। जिला कचेरी में अधिवक्ताओं ने की हड़ताल, अलग अलग तहसील पर भी किया प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आप प्रयागराज भी पहुंच गई है। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रयागराज की कचहरी के वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने नए कार्य से विरत रहने का भी फैसला लिया। तो प्रयागराज के अलग अलग तहसीलों पर भी वकीलों ने विरोध प्रदर्शन। नवाबगंज पुलिस ने छिनौती की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त किया गिरफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज के थाना नवाबगंज पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नवाबगंज पुलिस द्वारा छिनौती के मामले में 02 वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से छिनौती के सामान बेचने से प्राप्त कुल 2100 रुपये तथा 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस 315 बोर बरामद। वही पुलिस अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।